नमस्कार, मैं छवि गर्ग। आज लेकर आई हूँ आपके लिए 250 साल पुरानी एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी और जिसके बिना भारत की गौरव गाथा को कह पाना असंभव है। कहानी देवी अहिल्याबाई होलकर की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चोंडी में जन्म हुआ देवी अहिल्याबाई होलकर का 31 मई 1725 को। उनकी माता सुशीला देवी और पिता मानकोजी शिंदे ने अपनी बेटी को पूरे संस्कार के साथ पाल पोस कर बड़े लाड प्यार से बड़ा किया। उन्हें आवश्यक शिक्षा भी घर पर दिलाई गई। हालांकि उस टाइम लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उन्हें शिक्षा दिलाई। देवी अहिल्याबाई होलकर पक्की शिव भक्त थी, रोज़ मंदिर में पूजा करती थी। तो एक शाम जब वो मंदिर में आरती कर रही थी, तभी वहाँ से इंदौर साम्राज्य के जो सामंत मल्हार राव होलकर वो गुज़र रहे थे। तो उनका मन हुआ कि कहीं विश्राम करें, तो मंदिर में ही थोड़ा सा विश्राम करने के लिए आए। तो वहीं पर देवी अहिल्याबाई आरती कर रही थी। छोटी सी कन्या की इतनी मंत्र मुग्ध आरती की कला से वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उनके पिता मानकोजी शिंदे को बोला कि आपकी पुत्री बहुत ही अच्छा गाती है। तो मानकोजी शिंदे ने बोला तो फिर आप रात को हमारे घर में विश्राम कीजिए और खाना भी वहीं खाइए। मल्हार राव होलकर उसके लिए तैयार हो गए और शाम को उन्होंने मानकोजी शिंदे के घर पर खाना खाया। खाने की कला में निपुण अहिल्याबाई की दक्षता देखकर मल्हार राव होलकर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने मानकोजी शिंदे से अहिल्याबाई होलकर का हाथ मांग लिया अपने बेटे खांडे राव के लिए। मानकोजी शिंदे मना नहीं कर सके। तो इसी तरह एक छोटे से किसान परिवार की बेटी अहिल्याबाई अब इंदौर राजघराने की महारानी बन चुकी थी। 10 वर्ष की आयु में शादी होकर वो पहुंची इंदौर। शुरू से ही उनके जो ससुर जी थे मल्हार राव, उनको बहुत मान देते थे और उनकी सासू माता गौतमा बाई उन्हें हर कार्य में दक्ष करने में लगी हुई थी। वो उन्हें हर तरह की शिक्षा देती थी, घर गृहस्थी कैसे संभालनी है, राजकाज की व्यवस्था कैसे देखनी है, बाहरी लोगों से कैसा व्यवहार करना है, और उनको साथ ही साथ अकाउंट्स, गृह प्रवेश, हर चीज़ की शिक्षा उन्हें उनकी माता गौतमा बाई से मिली। 1745 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम था मालेराव और साथ ही साथ 1748 में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम उन्होंने मुक्ताबाई रखा। गृह गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी और अहिल्याबाई हर चीज़ को बहुत अच्छे से निभा रही थी, संभाल रही थी, गृहस्थी को भी, और साथ में सामाजिक शिक्षा भी अच्छे से ले रही थी, राजकाज की शिक्षा भी ले रही थी। तभी 1755 के आसपास उनके पति खांडे राव कुंभेर के युद्ध में गए और वहीं वो वीरगति को प्राप्त हो गए। ये अहिल्याबाई के लिए बहुत ही एक ऐसा क्षण था जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें लगा कि जब मेरे पति जीवित नहीं है, मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। लेकिन उनके ससुर जी ने उन्हें समझाया कि मेरा पुत्र तो जा ही चुका है, लेकिन अगर तुम भी चली जाओगी, इसी के साथ सती हो जाओगी, तो मैं क्या करूँगा। अगर तुम जीवित रहोगी, राजकाज संभालोगी, तो मुझे लगेगा कि मेरा पुत्र खांडेराव जीवित है। देवी अहिल्याबाई ने अपने ससुर जी की ये बात मान ली और उन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया। फिर से राजकाज की व्यवस्था संभालने में लग गई। एक वाक्य मुझे याद आता है, उनके ससुर जी उन्हें हर तरह की युद्ध नीति की शिक्षा भी दे रहे थे और राजकाज की शिक्षा भी दे रहे थे, साथ में अकाउंट संभालना भी बता रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था भी। वो हर समय उन्हें अपने साथ रखते थे। एक वाक्य मुझे याद आता है कि उन्होंने आगरा से देवी अहिल्याबाई होलकर को एक पत्र लिखा था। 31 जनवरी 1765 के आसपास की बात है। उन्होंने पत्र लिखा कि तुम जल्दी से ग्वालियर पहुँचो और वहाँ जाकर लगभग 1000 और बड़ी तोप और लगभग इतनी ही 1000 या 500 छोटी बंदूकों के लिए गोलों का अरेंजमेंट करो। तो इस तरह की शिक्षा, इस तरह की युद्ध नीति की शिक्षा वो अपनी बहू को दे रहे थे और उनकी बहू भी अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी तन्मयता से निभा रही थी। वो युद्ध पर भी जाती थी। वो एक वीरांगना थी जो हर तरह
से राजकाज के काम में अपने ससुर जी का पूरा सहयोग कर रही थी। लेकिन लगभग 1766 में उन पे उस समय दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके ससुर जी का देहांत हो गया। 1766 में ससुर जी के देहांत के बाद उन्होंने अपने पुत्र मालेराव को होलकर साम्राज्य की राजगद्दी पर बिठाया और साथ में स्वयं भी प्रशासनिक व्यवस्था देखने लगी। लेकिन 1 साल बाद ही 1767 में उनके पुत्र किसी बीमारी से ग्रसित हो गए और वो बीमारी से उबर ही नहीं पाए और उनका भी देहांत हो गया। पहले पति के जाने से, फिर ससुर के और अब पुत्र के जाने से वो बहुत ही दुखी रहने लगी थी। लेकिन तभी आसपास के राज्यों में अराजकता फैल गई और वो सब सोचने लगे कि अब इस राज्य में कोई भी राजा नहीं है, तो क्यों ना हम इस पर कब्जा कर लें। तो जब देवी अहिल्याबाई होलकर को इस बात का पता चला तो वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि मेरा राज्य अनाथ नहीं है, मैं इस राज्य की पूरी देखभाल करूंगी। तभी उन्हें पता चला कि दादा राघोबा, जो पड़ोस के राज्य से पेशवा थे, पूरी सेना लेकर आ रही हैं। उन्होंने महिलाओं की एक फौज तैयार की, उन्हें अच्छे से युद्ध नीति में पारंगत किया और दादा राघोबा को एक पत्र लिखवाया। उसमें उन्होंने लिखा कि आप मेरे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। आप एक बात सोच लीजिए कि मैं एक स्त्री हूँ, एक अबला स्त्री पर आक्रमण करने का कलंक आप कभी भी धो नहीं पाएंगे। और साथ में अगर मैं हार गई तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एक अबला स्त्री हूँ। बट अगर आप हार गए, आप सोचो कि आपका कितना मजाक बनाया जाएगा। और आप इस बात से पूरी तरह परिचित रहें कि हमारी इतनी बड़ी सेना है और साथ में मैंने एक महिलाओं की फ़ौज तैयार कर रखी है जो युद्ध नीति में पूरी तरह पारंगत है। मैं अपने राज्य को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, अंत समय तक लड़ूंगी और आप इसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। जब ये पत्र दादा राघोबा को मिला तो उन्हें लगा कि ये किसी अबला स्त्री के शब्द नहीं हो सकते, ये तो एक शेरनी नारी है। तभी वो डर गए। हालांकि बाकी लोग उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया कि कोई बात नहीं, आप एक बार आक्रमण कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने देवी अहिल्याबाई का एक पत्र लिखा कि हम आपके राज्य को जीतने के लिए नहीं आना चाहते, हम आपका दुख बांटना चाहते हैं, इसीलिए आना चाहते हैं। देवी अहिल्याबाई ने लिखा कि अगर आप दुख बांटना चाहते हैं तो फिर सेना लाने की क्या ज़रूरत है, आप पालकी में बैठकर आइए बिना शस्त्र सेना के, पूरा इंदौर आपका स्वागत करेगा। दादा राघोबा ने वैसा ही किया और अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर राज्य में उनका बहुत भारी स्वागत किया। तो इसी तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से अपने जो घोर शत्रु थे उनको अपना मित्र बनाया और बिना लड़े ही एक युद्ध भी जीत के लिया। उनकी पुत्री भी शादी के लायक हो गई थी। तो उनके राज्य में उस समय चोर और डाकुओं का बहुत ही आतंक था। हर व्यापारी, प्रजा, सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। इन चोर और डाकुओं के आतंक से सभी डरे हुए थे। देवी अहिल्याबाई होलकर ने परंपराओं को तोड़ते हुए ये ऐलान करवाया कि जो भी इन चोर और डाकुओं के आतंक से मेरे राज्य को मुक्त करवाएगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करूंगी। यशवंतराव फनसे एक ऐसे वीर थे जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उनके राज्य से सभी चोर और डाकुओं का सफाया कर दिया। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी शर्त को पूरा किया और उन्हीं के साथ अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह कर दिया, जिनसे बाद में उन्हें एक पुत्र रतन की भी प्राप्ति हुई। इसी तरह से देवी अहिल्याबाई होलकर एक बार 6 महीने के लिए वो देश भ्रमण के लिए निकली। पाटीदार ने उनके राज्य को बड़ा अच्छा संचालन किया। जब वो लौट कर आई तो उन्हें लगा कि कितना अच्छा इन्होंने संचालन किया है, तो क्यों ना मैं अपना आधा राज्य इन्हीं को दे दूं। तो उन्होंने ये पेशकश की, लेकिन पाटीदार ने उनसे बोला कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि जब भी महेश्वर में मेरे समाज के लोग अर्थी जलाने आए तो उनकी अर्थियाँ पूरे कपड़ों के साथ जलाई जाए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। देवी अहिल्याबाई होलकर ने उनकी शर्त स्वीकार करी। तो इसी तरह देवी अहिल्याबाई होलकर ने समाज के लिए अनेकों जन कल्याण के कार्य किए। उन्होंने जो पर्सनल फंड था
उससे अनेक मंदिरों के निर्माण करवाए, धर्मशालाओं के निर्माण करवाए, कुएं और वावड़ियों के निर्माण कराए, विधवाओं के लिए अनेक कार्य किए और स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ के मंदिर, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने सभी ज्योतिर्लिंगों पर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण उन्होंने 1780 के करीब करवाया। सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान उन्होंने 1781 के करीब करवाया। तो इसी तरह उन्होंने समाज और जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। वो अपनी प्रजा के लिए एक देवी थी। लोग उन्हें देवी कहने लगे थे, तभी प्रजा ने उन्हें राजमाता भी कहना शुरू किया। उन्हें लगता था कि ये हमारी माँ है। नर्मदा नदी के किनारे माहेश्वर में उन्होंने किले का निर्माण करवाया, जो बहुत ही सुंदर किला है। मैंने वो देखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है, नर्मदा नदी के किनारे है और वहीं पर उनकी समाधि भी बनी हुई है उस किले के आसपास। काशी विश्वनाथ मंदिर में भारत सरकार ने उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की है और पूरे देश भर में, क्योंकि उन्होंने धार्मिक बहुत ही तीर्थ स्थलों का पुनरुत्थान करवाया था, तो भारत सरकार ने जगह जगह उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भारत सरकार ने उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था और उनके नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाएं भी चला रखी हैं। तो देवी अहिल्याबाई होलकर का जो भी समाज के लिए सेवा है, उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एक स्वर्णिम इतिहास का हमारा एक चैप्टर है जिसको कि कभी भूल नहीं सकते। जब रानी लगभग 62 वर्ष की थी, उनके नवासे का निधन हो गया, जिससे वो अत्यंत प्यार करती थी और उन्हें लगता था कि ये मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी है। उसी के 4 वर्ष बाद उनके जो दामाद थे उनका निधन हो गया और जब उनके दामाद का निधन हुआ तो उनकी बेटी मुक्ताबाई ने भी उन्हीं के साथ सती होने का निर्णय लिया। अब रानी का अपना कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रजा को ही अपना माना और पूरी प्रजा को बड़े ही तन्मयता के साथ संभाला। उनके देवर थे तुकोजी राव, जो उम्र में उनसे बड़े थे, लेकिन वो उनसे मातृत्व भाव रखते थे और रानी को भी वो अपने पुत्र तुल्य लगते थे। उन्होंने, हालांकि रानी का पूरा परिवार खत्म हो गया था, फिर भी कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं सेनापति ना होकर इस राज्य का राजा बन सकता हूँ। उन्होंने हमेशा रानी का साथ दिया और 13 अगस्त 1795 को रानी के निधन के बाद ही वो गद्दी पर बैठे। तो ऐसा था रानी का वर्चस्व। उनका निधन कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था, तो तभी वहाँ पर उनके नाम से एक उत्सव भी मनाया जाता है इंदौर में, अहिल्योत्सव। तो ऐसी थी देवी अहिल्याबाई होलकर। आगे इसी तरह की प्रेरक कहानियों के लिए, सच्ची कहानियों के लिए, भारत के स्वर्णिम इतिहास के लिए हमारे YouTube चैनल एलिवेटेड माइंड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत के गौरवमय इतिहास के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।